सुखार्थी व त्यज्यते विद्या, विद्यार्थी व त्यज्यते सुखम। यानी जो सुखार्थी है, मतलब जो सुख चाहने वाला है, उसको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विद्या उसके बस की बात नहीं है। क्योंकि अभी बताएं, विद्या जो है एक तपस्या है। विद्यार्थी व त्यज्यते सुखम, और जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, उनको लेकिन जितने यह जमीन से ऊपर है, इसका देखिए यहाँ पे जड़ उतने ही जमीन के नीचे है, तभी तो यह वृक्ष टिका हुआ है, अन्यथा गिर जाएगा। जितने ऊंचा आपको बढ़ना है, उतने जमीन में गहराई में आपको जाना पड़ेगा। यानी कि जितने काबिल बनना है, उतने मेहनत करना पड़ेगा। सूरज की तरह जलना है। माननीय महोदय जी, मेरा नाम गीतांजलि है, मैं क्लास 9th की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो एग्ज़ाम से 1-2 माह पहले हमें बहुत घबराहट होती है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कहीं एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाए या फिर वो क्वेश्चन आ जाए जो हमें नहीं पता। यदि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो हम अपने परिवार वालों को क्या जवाब देंगे? इस सिचुएशन में हमारे सोचने समझने की क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है। एक तरह से बोला जाए तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें खुद से कैसे डील करनी चाहिए? देखिए दोस्त, जय हिंद। अभी जो शख्स के आप देख रहे हैं, उनसे भी हम लोग लाइव रूबरू होंगे। ये शख्स हमारे दोस्त है, मोतिहारी हम लोग साथ पढ़े हुए हैं। अभी गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी टीचर में इनका हुआ है बीपीएससी में। देखिए, बीज को फड़ने के लिए, बीज जो होता है ना छोटा सा, उसको फड़ने के लिए हमको किसी चीज़ का बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो फड़ने वाला होता है ना, वह खुद फड़ जाता है। तो आइए हम एक एक करके सब आपके एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये कौन है, इनका जर्नी क्या रहा है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, सब इनके मुंह से हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहले सर आपका वो बहुत बहुत स्वागत है। बैठ जाइए। राजू सर, सीएसके एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए हम लोग अपना, जिस कार्य के लिए हम बच्चों के सामने जो सेमिनार का आयोजन हुआ है सीएसके एकेडमी में, जो पहला मेरा सेमिनार है, इसमें आप सबको भी स्वागत है, जो देख रहे हैं वीडियो को, और जो लोग बैठे हैं उनको भी स्वागत है दिल से। तो आइए मैं अपने दोस्त से पहले इनसे हाल चाल ले लेता हूँ कि है कैसे, और इनका जर्नी का क्या रहा है यहाँ तक पहुँचने का। तो सबको बताइए। मैं राजू कुमार ग्राम पंचायत जोगिया का रहने वाला हूँ, रामनगर क्षेत्र का। हम लोग जो है बचपन से ही प्रारंभिक विद्यालय में पढ़े हैं। जैसे आप लोग, बहुत से लोग होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं।
हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। उसके बाद जो है गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर जो है मध्य विद्यालय बड़गो था, जहाँ हम लोग मिडिल स्कूल तक पढ़े हैं। उसके बाद हाई स्कूल झारमहुवी, जो बाघा 1 में आता है, उसमें वहाँ से हम लोग हाई स्कूल की परीक्षा पास किए। उसके बाद हम गए मोतिहारी पढ़ने के लिए, आईएससी, जहाँ आपके सर से मुलाकात हुई। हम लोग 1 साल तक साथे में रहे, 2012 से 13 तक। उसके बाद जो है हम चले आए, घर पर ही ग्रेजुएशन किए और सर चले गए अपना एग्रीकल्चर साइंस करने ग्रेजुएशन से। उसके बाद सर जो है एग्रीकल्चर से फाइनल किए अपना ग्रेजुएशन, हम इंग्लिश ऑनर्स हैं, हम इंग्लिश से फाइनल किए। और दोनों आदमी का सफ़र जो है एक ही जैसा रहा। ये भी जो है टीचर लाइन में चले आए, हम भी जो है घर पर बच्चों को ही पढ़ाते थे। जैसे आप लोग हैं उसी तरह हम भी पढ़ाते थे। हम जो है पढ़ाना शुरू किए। उसके बाद 2022 में मेरी नौकरी लगी। तो पहले मैं नियोजित शिक्षक था। उसके बाद 2023 में बीपीएससी जो 1 की बहाली हुई, उसमें मेरा हो गया। अब मेरा पोस्टिंग जो है जगदीशपुर में है, बेतिया से आगे पड़ता है। हम लोग 2011 में जो है मैट्रिक की परीक्षा दिए थे, उसमें हम लोग का मार्क्स 382 था। मैथ में जो था हमारा 89 था, साइंस में 80 था, संस्कृत में 83 था, हिंदी में 69 था और इंग्लिश में 61 था। आईएससी साइंस में भी मैथ में हम लोगों का उतना तो नंबर याद नहीं है, टोटल मार्क्स जो था 345 था, 345। उसके बाद ग्रेजुएशन हम लोग किए। ऐसे ही सफ़र चलता रहा। मेरा शरीर बचपन से ऐसा नहीं था, आप लोग जैसा अभी देखें ऐसा मेरा शरीर नहीं था। आप लोग के जैसे हम भी खेलते कूदते थे, लेकिन अचानक जो है मुझे एक बीमारी होती है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है, वह बीमारी हो गई। जिसके सर जानते हैं, मोतिहारी हम लोग रहते थे, एक साथ घूमते फिरते, उठते बैठते पढ़ते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा ये प्रॉब्लम देता गया, बढ़ता गया, लेकिन दवा चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसमें सुधार हो। देखिए, परिस्थिति इनके कितने खिलाफ हुआ। शरीर हट्टे खट्टे खेलते थे, अभी भी शरीर एक समान शरीर की तरह अलाउ नहीं करता है, फिर भी परिस्थिति के विपरीत कार्य करके अपने मंजिल को प्राप्त कर लिए हैं। बिहार में सरकारी नौकरी बहुत भाग्य से मिलेला, ऐसा कहा जाता है। मैं भी 500 प्लस बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरी मैट्रिक क्लास में एक क्लास में 100 प्लस बच्चे हैं, लेकिन मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ अकॉर्डिंग टू गांव के लोग। देखिए, तो परिस्थिति से सीखिए। यह वीडियो का उद्देश्य आपको परिस्थिति दिखाता है। इसके बाद देखिएगा कितने लोगों का क्वेश्चन क्या क्या आता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, मंथन करते हैं कि परिस्थिति से कभी भागना नहीं है, डरना ही नहीं है। जब ये शक्ति इतने परिस्थिति से लड़कर अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है, देखिएगा। कहा जाता है जितने आगे बढ़ोगे उतने पीछे भी आपको धक्का देके निकलना पड़ेगा। बंदूक से निकली हुई गोली जितने वेग से आगे निकलती है उतने वेग से पीछे धक्का देती है। आप 9th क्लास में पढ़े हो न्यूटन के तीसरा गति के नियम। जैसे मैं आप लोग को एक उदाहरण दिखाता हूं, यहाँ पे हमारे सर हैं, देख लीजिए। उदाहरण है, यह वृक्ष को आप लोग देखिए, यह वृक्ष है, बहुत बड़ा है, इसमें पत्तियां भी है, इसमें टहनियां भी है। और इस वृक्ष को देख के गाना याद आ रहा है, हजारों फूल महका दो मेरी महबूब आए हैं। लेकिन जितने यह जमीन से ऊपर है, इसका देखिए यहाँ पे जड़ उतने ही जमीन के नीचे है, तभी तो यह वृक्ष टिका हुआ है, अन्यथा गिर जाएगा।
जितने ऊंचा आपको बढ़ना है उतने जमीन में गहराई में आपको जाना पड़ेगा। यानी कि जितने काबिल बनना है उतने मेहनत करना है। सूरज की तरह रोशनी देना है तो सूरज की तरह जलना, सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो जमीन से जितने शिखर पर आपको जाना है, जमीन में उतने, इसका शिखर देखिए, इसका जड़े कितना जकड़ा हुआ है। अगर इसका जड़ थोड़ा सा रहता तो ये गिर जाता, मतलब शिखर तक आप नहीं पहुंच सकते। तो आइए अब हम जानेंगे अपने बच्चों लोग का, जो सेमिनार का उद्देश्य था कि बच्चों लोग का क्या क्या परेशानी है। तो एक एक करके मैं अपने बच्चों को परेशानी को सुनूंगा और हम दोनों सर मिलकर आज के जो सेमिनार के हमारे अतिथि हैं, हमारे दोस्त, हमारे वाहन दोस्त राजू सर, उसका निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए। तो आइए बच्चे, सबसे पहले कौन आ रहा है जिनको पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो रहा हो, यहाँ पे अपने बात रखने। हम बैठते हैं पढ़ने, तो मतलब पढ़ते समय मन में मतलब कहीं प्रकार का परेशानी आता है। तो कैसे उसको दिमाग से बाहर निकाल कर उसको मतलब पढ़ाई में 100% मन लगाया जाए। और मतलब पढ़ते हैं तो बहुत नींद आता है, पढ़ते समय ज़्यादा। 10वीं क्लास के छात्रा स्टूडेंट कुमारी थी। इनका क्वेश्चन है कि जब हम पढ़ते हैं, इनका क्वेश्चन जनरल भी क्वेश्चन है कि जब हम लोग भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में पढ़ाई के अलावा तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है। तो उस भावनाओं से, उस विचारों से हम कैसे मुक्ति करें जिसके कारण हम अपने पढ़ाई में 100% दें। और पढ़ते पढ़ते कभी कभी नींदो आ जाती है। तो हमारे राजू सर इसका निदान बताएंगे कि कैसे उसे बचे। पढ़ाई का जो है सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। जब भी आप बैठिए पढ़ने के लिए, तो पढ़ने की एक मुद्रा होती है। जैसे किसी भी काम को हम करते हैं, तो एक जो होता है जो किसी तरह से उस कार्य को टाला जाता है, निर्वाह किया जाता है, एक पूर्ण मनोयोग से किया जाता है। उसी तरह पढ़ाई जो एक योग है, एक तपस्या है। सबसे पहले जब भी आप पढ़ने बैठिए तो जो सही मुद्रा है उसमें आप बैठिए, पहला। दूसरा क्या है कि जब भी आप लोग पढ़ें तो आवाज़ निकाल कर पढ़ें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जब मन में पढ़ना शुरू करते हैं ना, तब मन में तो पढ़ते हैं, उंगली तो ठीक रखते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है। जिससे बचने का तरीका है, आप उस पर उंगली रख के पढ़िए और थोड़ा आवाज़, लेकिन उतना ही आवाज़ निकालिए आपको सुनाई दे, दूसरे को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ना कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको 4 घर के लोगों को सुनाना है कि फलाना का बेटा या बेटी जो है पढ़ रही है, वैसे नहीं करना है। हाँ, उस सफलता के समय खुद आप जो है शोर में आ जाइएगा। सुने ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मच। तीसरी बात ये कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो ये मत सोचिए कि आज हमको 4 बजे से 6 बजे तक, जैसे 2-2 घंटा का होता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि आज हमको एके बैठे 3 घंटा पढ़ देना है, एके बैठे 4 घंटा पढ़ देना है, वैसे कभी मत सोचिएगा आप लोग। आप सोचिए हमें एक बैठे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पढ़ना है बस। आप कहिएगा सर इतना देर में क्या होने वाला है? 1 घंटा बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। 1 घंटा पढ़िए और बीच में आप क्या कीजिए, 10 मिनट या 15 मिनट का एक छोटा-सा ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक में कुछ करना नहीं है, ये ना कि 15 मिनट ब्रेक ले लिए और हम हेडफ़ोन लगा लिए या मोबाइल यूट्यूब खोले और शॉर्ट वीडियो देखने लगे, वैसे नहीं। आप वो जो 15 मिनट का ब्रेक लिए हैं, आपको सोचना है कि हमने क्या अभी पढ़ा है।
अपने आप से प्रश्न पूछना है आपको। ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐनक के सामने खड़े हो जाइए कि आज तुमने क्या पढ़ा? खुद जवाब जो है आप अपने आप से सवाल कीजिए और जवाब दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम मैथ का कोई टॉपिक बहुपद पढ़े हैं, सर पढ़ाए हैं, हम जाके आधा घंटा 1 घंटा उसका रिवीजन किए, 15 मिनट ब्रेक रखिए, उस 15 मिनट में खुद अपने आप से प्रश्न कीजिए, बहुपद क्या है? और खुद उसका उत्तर ढूँढने का प्रयास कीजिए। 4 गो उदाहरण दीजिए अपने से, सही और गलत उसमें ढूँढने का प्रयास कीजिए। ये है पढ़ाई, तो ज़रूर सफल होइएगा। माननीय महोदय जी, मेरा नाम गीतांजलि है, मैं क्लास 9th की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो एग्ज़ाम से 1-2 माह पहले हमें बहुत घबराहट होती है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कहीं एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाए या फिर एक वो क्वेश्चन आ जाए जो हमें नहीं पता। यदि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो हम अपने परिवार वालों को क्या जवाब देंगे? इस सिचुएशन में हमारे सोचने-समझने की क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है। एक तरह से बोला जाए तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें खुद से कैसे डील करनी चाहिए? गीतांजलि कुमारी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछी है कि सर एग्ज़ाम में 2-3 महीने टाइम रहता है, जी घबराने लगता है, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस परिस्थिति में क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले अभी आपको लोगों को बताए हैं पढ़ने की क्रिया। संस्कृत में एक कहावत है, "खार्थी वा त्यज्यते विद्या, विद्यार्थी वा त्यज्यते सुखम।" यानी जो सुखार्थी है मतलब जो सुख चाहने वाला है, उसको विद्या का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि विद्या उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी बताएँ विद्या जो है एक तपस्या है। विद्यार्थी वा त्यज्यते सुखम, और जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले, उनको अपना सुख त्याग देना होगा। और गीता में एक बहुत बढ़िया श्लोक है इससे संबंधित, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतुर्भुर्मा वा संगोस्त कर्मणे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कर्म जो है वह मेरे अधिकार में है, लेकिन उसका फल मेरे अधिकार में है। आपका जो कर्म है आप कीजिए, फल देने वाले तो ऊपर वाले बैठे हैं, तराजू लिए। जो जैसा कर्म करेगा, एज़ पेन एज़ गेन, सुने हैं ना? यानी जैसी सेवा वैसी मेवा। तो सबसे पहला कि आप लोग परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए कि हमारे साथ क्या होगा। आप जैसा मेहनत कीजिएगा, उसी के अनुसार फल मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं ना, मेहनत तो बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका सेकंड डिवीज़न आ जाता है। कभी-कभी क्रॉस लग जाता है किसी सब्जेक्ट में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए कि मेरे लिए इससे भी कुछ बेटर है। क्योंकि कबीरदास का भी एक कहावत है, इसको पढ़े होइएगा कि एक पौधा जो है, उसको कितनाहू माली सींचे, लेकिन जब उसका समय आता है तभी वो फल देता है। ना समय से पहले दे सकता है फल, सुनिएगा लोग कहता है ना किस्मत से ज़्यादा, तो किस्मत के भरोसे तो बेकार लोग बैठते हैं। लेकिन इतना बस ध्यान में रखिए कि हाँ, हमारे लिए उससे भी कुछ अच्छा होगा। क्योंकि सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न या फेल होने वाले जो बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। जैसे 12 फेल आप लोग देखे होइएगा या सुने होइएगा मूवी, आदमी 12 फेल कर जाता है, चीटिंग ना होने से। अब उसके दिल पर गहरा देखिए कितना चोट लगता है कि हम चीटिंग के भरोसे बैठे हैं इसीलिए फेल हो गए हैं, ना? हम कुछ अच्छा करें, देखिए वो आईएएस ऑफ़िसर, आईपीएस ऑफ़िसर बन जाते हैं।
माननीय महोदय जी, मैं पूनम कुमारी आपको दिल से नमन करती हूँ और मैं आईएएस की छात्रा हूँ। आपसे यह क्वेश्चन है कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और गांव से रहकर, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद ये सर जी का है जो मतलब कई लड़कियां हैं जो गांव से रहकर बाहर में पढ़ना उन लोगों का मतलब बस की बात नहीं है, फिर भी सर जी हम लोग को इतना सुविधा दिया और यहाँ पे खोले हैं फर्स्ट बार आईएएस का क्लास। फिर भी कितना लोग का गांव में ये है कि गांव से रहकर कैसे ये मतलब हो पाएगा, कैसे हम लोग निकल पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। अब इन सभी का हम लोग के पास जब कोई जवाब नहीं होता है, हम लोग कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप बताइए सर, हम लोग कैसे पढ़े, कैसे गांव के लोगों को जवाब दे कि हम लोग गांव से भी कर सकते हैं, गांव से भी हो सकता है। ये बात नहीं है केवल शहर में ही रहकर कोई किस चीज़ का तैयारी कर सकता है। चलिए, पूनम का जो क्वेश्चन है बहुत सराहनीय क्वेश्चन पूछी है लड़की मेरी। और देखिए, मैं तो आप लोग को हमेशा सुनाता हूँ, आज की शाम सर के नाम सर जो सुनाएंगे कि गांव से पढ़कर मुझे या हम लोगों को कैसे आगे पहुंचना है। गांव में अनेक प्रकार की कुरीतियां है, समाज से कैसे बचना है। एक छोटा सा मैं कहानी आपको दिखाता हूँ, समाज के बात, लोगों के बात को मद्देनजर रखते हुए। देखिएगा बोर्ड पर कहानी है एक फल बेचने वाला का। उसके बाद सर जवाब देंगे आप लोगों को। एक फल का जो बाजार होता है, वहाँ पे फल बिकता है, सब्जियों के बाजार में सब्जी बिकता है। तो उसी तरह एक फल का यहाँ बाजार था, वहाँ पे फल बिक रहा था। तो एक आदमी आया फल खरीदने के लिए, तो देखा यहाँ अनेक प्रकार के फ्रूट हैं और ऊपर लिखा था यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो बोला, दुकानदार कहाँ लिखा है वो ताजे फल यहाँ बेचे जाते हैं? तो यहाँ नहीं बेचेगा तो कहाँ बेचेगा? फल की दुकान यहाँ है तो यही ना बेचेगा। तो यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ काटो। दुकानदार काट दिया, हो गया ताजे फल बेचे जाते हैं। फिर कोई आया तो कहे क्या लिखा है, ताजे फल बेचे जाते हैं। नहीं तो ताजे नहीं बेचेगा तो क्या बसिया बेचेगा? जब ताजा बेच में करता है तो लिखने क्या हो सकता है, ताजे काटो ताजे काटो ताजे काटो। ताजे काट के हटा दिया तो बना फल बेचे जाते हैं। फिर कोई आया, बोला हद है यार, फल बेचे जाते हैं। अरे ये फल बेचे जाते हैं तो फल की दुकान पर फल ना बेचे जाएंगे, कोनो क्या बेचे जाएंगे, सब्जियां बेचे जाएंगे, मिठाई बेचे जाएंगे। तो फल लिखने की क्या हो सकता है? बेचारा फल भी काट दिया। अब हो गया बोर्ड पर बेचे जाते हैं। कोई आया तो बोला बेचे जाते हैं। हद है यार, यार तो रखे वो बेचने के लिए, तो बेचबे ना करोगे, क्या करोगे, बेचोगे। तो बेचे जाते लिखने का क्या मतलब हुआ? काटो इसको। बेचारा काट दिया सब, यहाँ भी गया, ताजा भी गया, फल भी गया, बेचे जाते भी गया। फिर कोई आया तो बोला अरे यार तुम्हारा दुकान इतना अच्छा खासा चलता है, मार्केट में है, बाजार में, लेकिन कुछ बोर्ड शोर्ट लिखवे नहीं किए हो, कुछ बोर्ड शोर्ट नहीं लिखे हो। आखिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो लिखना चाहिए। क्या आप बताइए, उसके पहले कुछ लिखा गया था? यस या नो? एवरीबॉडी, अब बताइए आप किसको खुश कीजिएगा, किसको खुश कीजिएगा? तो यह समाज के लिए बताइए कितने अच्छा सबको काट के हटा दिएगा। जब हट गया तभी प्रॉब्लम है। तो समाज से कैसे लड़कर आंसर करना है, एक छोटा सा मैं कहानी बताया और बाकी के जो कहानी है हमारे सर बताएंगे। जैसे कि सवाल पूछी हैं कि सर जब गांव देहात की लड़कियां पढ़ती हैं तो लोग तरह तरह के ताने कसते हैं, उस पर कमेंट करते हैं कि पढ़कर क्या करेंगे, या बहुत से लोग कहते हैं कि गांव देहात से रह के ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ये पढ़ाई पूरी नहीं होगी। गलत सोच है। आज सरकार देखिए,
आप ही लोगों के लिए इतने सारे शिक्षकों की बहाली निकाल रही है ताकि बच्चे और बच्चियां पढ़ें, सभी लोग विद्यालय जाएं, क्योंकि विद्यालय में सभी प्रकार के टीचर जो है उपलब्ध हैं, सभी विषय के। उसके अलावे बहुत से लोग मान लीजिए व्यंग कसते हैं, व्यंग करने वालों को करने दीजिए, क्योंकि जो जलता है ना सबसे पहले वही ख़त्म होता है, इसलिए जलने वाले को जलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। क्योंकि कहावत सुने होइएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। आप लोगों का काम है पढ़ना, अपने पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्य का पालन करना, उसको कीजिए। और इस भ्रम में मत रहिए कि यहाँ पर रह के या वहाँ पर रह के हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा या कंप्लीट नहीं होगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कोर्स को कंप्लीट करना। वो आप जो है आपके पास वो क्षमता है कि जितना पढ़ाया जाता है हम पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह से हम कंप्लीट करें। बाकी कहने वालों को कहने दीजिए, सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। आप सफलता के पास नहीं जाइएगा, बस सही मार्ग पर चलना सीखिए, सफलता खुद आपके पास आएगी। जैसे मेरी पहचान की एक लड़की थी, मैट्रिक में उसका क्रॉस लग गया, किसी कारणवश वो लिख ना पाई या अब पेपर सही से चेक नहीं हुआ, अब जैसा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर से उसने दोबारा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, उसमें उसका 3rd डिवीज़न आया, पास तो हो गई। लेकिन अभी बताए हैं ऐसे आप लोग जानते हैं कि अगर आपके साथ कुछ क्षण के लिए लग रहा है कि गलत हो रहा है तो गलत नहीं हो रहा है, सोचिए मेरे लिए उससे कहीं अच्छा किस्मत में है। जैसे वो लड़की एग्ज़ाम पास नहीं की, लेकिन जब दोबारा एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम पास की 3rd डिवीज़न से, लेकिन वहीं से उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। उसके बाद वो इंटर की, इंटर के बाद वो टीचर ट्रेनिंग की। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो सरकारी कुमार बाग में उसका टीचर ट्रेनिंग हुआ, सरकारी जो है कॉलेज मिल गया, वो एग्ज़ाम दी, पास कर गई। उसके बाद 2 साल के बाद जब उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, फर्स्ट बार में वो सीटेट का एग्ज़ाम दी, उसमें वो क्वालिफाइड कर गई। और बीपीएससी का उसी समय देखिए किस्मत उसका कि जैसे सीटेट का रिजल्ट आया, कुछ ही दिनों बाद बीपीएससी की बहाली आई, क्योंकि बताए हैं सरकार कितना ज़्यादा जो है शिक्षकों पर खर्च कर रही है, शिक्षकों की बहाली कर रही है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें। फर्स्ट बार में उसका बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया। आज बताइए वो बच्ची जो है पढ़ाती है। तो सफलता जो है मेहनत करने वाले को मिलती है, डिग्रीधारी वाली को नहीं मिलती है। डिग्री क्या है? कागज़ का टुकड़ा है, सुने होइएगा, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एक सादा सा कागज़ का जो टुकड़ा है वो मेरे फ्यूचर भविष्य को नहीं बता सकता है कि मैं क्या होऊंगा या होंगे या बनूंगा बनूंगी। इसीलिए आप लोग एग्ज़ाम में मान लीजिए किसी कारणवश कम नंबर आ जा रहा है या कभी कुछ गलत हो जा रहा है, तो उससे डिप्रेशन या गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए कि भविष्य में उससे बेटर लिखा है मेरे लिए, बस केवल अपना कर्म पथ निभाते जाइए। चलिए देखिए, और किसी स्टूडेंट का प्रश्न है? चलिए आइए। गुड आफ्टरनून सर, मैं शिखा श्रीवास्तव आपको दिल से मतलब नमस्कार करती हूँ, क्योंकि अभी जब आपका कहानी सुना तो हमको बहुत अच्छा लगा है कि आप इतना संघर्ष करके इतना अच्छा बन सकते हैं। फिर भी हम लोग आपसे तो बहुत अच्छे हैं। फिर भी सर, जैसे कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, आईएससी की छात्रा हैं हम, शिखा श्रीवास्तव मेरा नाम है। वैसे सर, जो हम गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब दुकान
मतलब दुकान पे अपने रहते हैं, थोड़ा बहुत पापा का हेल्प करते हैं। तो सुनने में बहुत ऐसा कमेंट आता है कि आपकी बेटी है, बेटी को क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब IAS ही पढ़ाने हैं, वो भी गांव से पढ़ा रहे हैं, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्यों नहीं शादी क्यों नहीं करा देते हैं। वैसे मेरे पापा हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं, बट हमें ये पूछना है आपसे कि क्या ये सब कहना ज़रूरी है? गांव से कोई लड़की मतलब पढ़ाई नहीं कर सकती है? या फिर से मतलब जैसे कि अभी जैसे कि बोल रहा था लोग कि मतलब जो शहर में 5 लाख 6 लाख लगा के फेल हो जाता है, तुम तो गांव से हो, कैसे कर पाओगी? क्या ये पॉसिबल नहीं है? बहुत बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। देखिए सर तो इसका जवाब देंगे ही, बड़ा यूनिक, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बोलता है कि 6 लाख लगा के कोई नहीं कर पाया तो तुम फ्री में कैसे कर सकती हो या कम में कैसे कर सकती हो, तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो करता है वो कहता नहीं है, जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। कहा जाता है मेहनत इतने खामोशी से करे सफलता शोर मचा दे, तो सूरज की तरह रोशनी देने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। अगर यह जो बाधा आप लोग बता रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में, इससे ज़्यादा बाधा तो हम लोग की लाइफ में आती थी, और यही बाधा हमको आगे पहुंचाती है। यही सब बाधा है जो हम लोग को आगे पहुंचाती है। अगर ये सर अपने परिस्थिति से बिखर गए रहते तो आज यहाँ पे नहीं रहते। सर के हालात जैसे लोग भीख मांगते हैं, सर अपने पहचान खड़े किए। तो इसका जवाब सर पहले भी बताए थे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो और कुछ, चलिए। गांव में कहा जाता है कि लड़कियां यह नहीं कर सकती है, लड़कियां यह नहीं कर सकती है, लड़की गांव में नहीं निकल सकती, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती। क्या लड़के ही बाहर घूम सकते हैं, लड़कियां नहीं घूम सकती है? क्या लड़के ही अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं, लड़कियां नहीं हो सकती है? वो अपने माता पिता को, अपने सम्मान को नहीं बढ़ा सकती हैं, क्या लड़के ही बढ़ा सकते हैं? यही गाँव में कहा जाता है। थैंक यू। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दिल को छूने वाला क्वेश्चन है कि लड़कियों के बारे में अधिकतर ऐसा ही कहा जाता है। देखिए कहा जाता था, कहा जाता है नहीं। अगर कहा जाता होता तो इतनी लड़कियां यहाँ नहीं बैठी रहती। इसमें अभी इस सेमिनार में 100 बच्चे के आसपास बैठे हुए हैं, जिसमें लगभग 80 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और बेहतर एक्सप्लेन हमारे सर कर रहे हैं कि लड़कियों को क्यों ऐसा लगभग हीन दृष्टि से दिखा जाता है। जैसे कि दो को सवाल आया है, जिसमें पहला सवाल का पहले मैं जवाब दे देता हूँ। जैसे वो अभी बोली है कि बहुत से लोग मेरे पिताजी को भड़काते रहते हैं कि मत पढ़ाइए अपनी बेटी को, शादी कर दीजिए, नहीं कामयाब होने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दिए कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसे फादर मिले हैं जो वैसे लोगों पर ध्यान नहीं देते उनकी बातों पर। और दूसरी, वो लोग डरते हैं आपकी कामयाबी से कि कहीं ये कामयाब ना हो जाए, अपने पिताजी का नाम रोशन ना कर दे। वह अप्रत्यक्ष रूप से आपसे और आपके पिताजी से जलते हैं, जो ऐसी राय देते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आपके पिताजी तो ध्यान देते नहीं उनके बातों पर, आप भी उनके बातों को ध्यान मत दीजिए। उनके बातों को एक लक्ष्य बना के चलिए कि अपनी सफलता को उनके मुंह पर फेंक देना है, दिखाना है, एक दिन अपने पिताजी का नाम रोशन करना है। फिर दूसरा सवाल जो है वो अभी पूछी है, बहुत बढ़िया, कि केवल लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? ये गलत है। मन में विश्वास रखिए, इफ़ दे कैन डू इट व्हाई नॉट आई। जो वे लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? कल्पना चावला के बारे में जानते होइएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। उसके पहले कोई महिला जो है अंतरिक्ष में नहीं गई थी। पंजाब के अमृतसर में उसका जन्म हुआ था। उसकी भी पढ़ाई बहुत जो है संघर्ष से होकर गुजरा है। उसके बाद जो है
देखिए, हमारे देश के जो सर्वोपरि राष्ट्रपति होते हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। तो महिला जब राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकती है तो फिर कहाँ पीछे है। लेकिन हाँ, मनोयोग, अपना मन मजबूत करना होगा। किसी के बहकावे में, किसी के ताने में नहीं आना होगा। वो उसको हथियार बनाना होगा कि फलाना जो है हमको ताना दे रहा है, तो हम एक दिन सफल होके दिखाएंगे कि तुम्हारे ताने का कोई मुझ पर असर नहीं पड़ा। वही ताना तो है जिसके चलते हम इतना सफल हुए हैं। और कोई सवाल? देखिए, जो ऐसे बोले कि तुमसे क्या होगा, कामयाबी के बाद 1 केजी मिठाई ज़्यादा उनको घर पहुंचाना है, 100 पर पहुंचाना है, और वही लोग सक्सेस बनाते हैं। वास्तव में मूर्ख वो समझते हैं कि मूर्ख मैं बना रहा हूं, वास्तव में मूर्ख खुद बनते हैं। और अपने कामयाबी को, ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास था। एक गांव की लड़की थी, वो पढ़ने मेरे पास आती थी। उसके आसपास के कुछ लोग कुछ दूसरे यहाँ जाने के लिए प्रेरित करते थे और बोलते थे वहाँ जइबू तो फेल हो जइबू, सेकेंड होकबू, पासे न होकबू, यहाँ पढ़ो हुआ पढ़ो, मतलब अनेक प्रकार के हमसे बोलती थी। उसको पढ़ाते गए, उसका मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न आया। तो मैंने बोला उनको पहले मिठाई ज़रूर खिलाना, जो बोलते थे तू फेल हो जाएगी। और लड़का लड़की किसी रथ के 2 पहिया है। अगर रथ को चलाना है तो किसी पहिया को खराब नहीं करना पड़ेगा, दोनों पहिया को लेकर चलना पड़ेगा। और यही जो देखिए, जिसमें कमी देखी जाती है वही सफल होते हैं। यही कारण है, अगर 10 गो टॉपर जिसमें 7 गो लड़कियां हैं, हर एक बिहार बोर्ड का टॉप देख लीजिए, किसी नौकरी का एग्जाम में देख लीजिए, 10 गो टॉपर में 7 गो लड़कियां हैं। क्यों? क्योंकि जिनको खिंचाई की जाती है वही तो आगे बढ़ते हैं। वास्तव में खिंचाई उन लड़कियों को नहीं होती है, वास्तव में खिंचाई वो लोग खुद कर लेते हैं जो लड़कियों को पीछे नीचे दिखाना चाहते हैं। मैं अपने क्लासों में बोलता हूं कि लड़के मेरी लक्ष्मी है, बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? मैं सबको बोलता हूं यही लक्ष्मी है, यह लक्ष्मी मेरे को डिजिटल लगवा दी। और मैं बोलता हूं कि मेरे नहीं है, यह लक्ष्मियों का है। लड़की लक्ष्मी थी, लड़की लक्ष्मी है, और लड़की लक्ष्मी रहेगी। और किसी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आके पूछ सकते हैं, आइए। मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं 10th की छात्रा हूँ। सर, जब हम लोग सवाल याद करते हैं जो पढ़ते हैं 10th के, हम लोग बोल नहीं पाते सर के सामने, याद रहते हुए हम बोल नहीं पाते। हम इसको किस तरह हम सर के सामने सवाल को रख सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के लिए तो मैं था, और इसी क्वेश्चन का तो मैं इंतजार कर रहा था, कोई तो पूछो। आप एक कॉमेडी फिल्म देखे हो, सालो मारो मुझे मारो, राजपाल यादव का कॉमेडी है। तो यहाँ भी है, इसीलिए मैं अपने बच्चों को फ्रेंड बना के पढ़ाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मैं आपको समझा दूँ तो मैं टीचर, नहीं तो आई एम फॉर टीचर। मैं सबको बोलता हूँ, जो टीचर बच्चों को समझा दे वही टीचर है, बाकी सब फॉर टीचर है, वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। कि बच्चे डरे नहीं। तो आप, अभी लड़की बोली है प्रिया कुमारी कि इस डर को कैसे भगाया जाए, तो इस डर को भगाने के लिए हमारे सर एकदम देसी जुगाड़ बताएंगे आप लोग को। चलिए सर बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से लोगों को हेजिटेशन रहता है, प्रश्न का आंसर तो याद रहता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम बोल नहीं पाते हैं। हेजिटेशन, हिचकिचाहट होता है, याद होते हुए ऐसा लगता है जा माइंडे ऑफ हो गया, कुछ यादें नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला ये कि आपको अपना हेजिटेशन दूर करना होगा। ये जो अंदर की डर है, इस डर को ख़त्म करना होगा। सर हैं,
क्या है, गुरुदेव हैं, गलती को ही तो सुधारने का काम है इनका। एकदम जो भी जवाब देना है फ्रिक्वेंटली दीजिए, घबराइए, घबराहट में नहीं। मान लीजिए थोड़ा गलती, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको याद तो सही होता है लेकिन बोलते बोलते गलती कर देते हैं। बोलिए, बच्चे जो होते हैं एकाएक, जो छोटे होते हैं वो तो एकाएक मम्मी पापा दादा दादी तो नहीं ना कहना शुरू करते हैं। वो मम्मी को कभी नानी बना देंगे, कभी नाना को ही पापा बोल देंगे, कभी मामा को चाचा बोल देंगे, तो क्या उससे रिश्ता बिगड़ जाता है? उसी तरह शिक्षक यानी और एक विद्यार्थी के बीच का रिश्ता होता है। अगर गलती आप लोगों से हो, हेजिटेट हो, थोड़ा भुला है, तो इस बात पर विश्वास रखिएगा कि सर उसको सुधार देंगे। लेकिन हाँ, बोलने का प्रयास कीजिएगा, शर्म नहीं, क्योंकि सर जो है वह भाई भी भूमिका निभाते हैं। सर जो होते हैं शिक्षक, पिता की भी भूमिका निभाते हैं, माँ की भी भूमिका निभाते हैं, यानी सब कुछ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुने हैं ना, यानी वही तो सब कुछ है शिक्षक। आपकी गलती को सुधारने का काम इन्हीं का है, सभी शिक्षक का है। तो इस भ्रम को आप लोग दूर कर दीजिए कि हम बोलेंगे तो भुला जाएगा। भुलाएगा वो, क्या हो गया, वही बोलिए, सर उसको समझाएंगे प्रेम से। लेकिन हाँ, गलती बार बार नहीं दोहराना है। अभी ना आज भुलाया, फिर 10 दिन बाद भी सुना रहे उसी प्रश्न को, तो फिर वही भुला गया, फिर अब 1 महीना बाद सुना रहे, फिर ये गलती पाप है। तो इसको दूर करना होगा। 1 बार 2 बार गलती होता है, बार बार नहीं होता है। देखिए, बच्चे बोलना 2 साल में शुरू कर देते हैं, 1.5 साल के बाद से माँ पापा बा 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 करते करते 2-3 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, बोल लेते हैं बढ़िया से। लेकिन बोलना क्या है, पूरा ज़िंदगी बीत जाता है सीखने के लिए। बोलना तो शुरू कर देते हैं 2 साल में, लेकिन बोलना क्या है इसको सीखने के लिए पूरा उम्र गुजर जाता है। तो जब तक तुम बोलोगे नहीं, जब तक आप बोलिएगा नहीं, तब तक सीखिएगा कहाँ। मैं एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। 2 गो पत्थर था, तो एक पत्थर को जब मूर्ति कलाकार बना के काटने लगा, तोड़ने लगा, फोड़ने लगा, मूर्ति बनाने को कह रहा, आज दादा हो दादा, हम ना बने, बड़ा दर्द हो रहा है, मैं नहीं बनूंगा। बोले ठीक है। दूसरा पत्थर था, उसको भी तोड़ा गया, दर्द दिया गया, लेकिन वह दर्द झेलते गया, वह पत्थर मूर्ति बन गया। कोई मूर्ति खरीदने के लिए कोई आदमी आया, मूर्ति खरीद लिया, बोला है वो पथलवा दे ना दीजिए, नारियल फोड़े के काम आई। वहीं जगह पर ले आके एक मूर्ति को लगा दिया और नीचे रख दिया कि जे नारियल फोड़े आई, ये पत्थर पर मार के फोड़ी। तो जब लग गया, लोग आते थे, यही करते थे, यहाँ पे मार के फोड़ते थे और उस पे चढ़ाते थे। तो वो मूर्ति मुस्कुराया, बोला कहा भाई, उस दिन अगर दर्द झेल लिया रहता तो आज तेरे पे पानी चढ़ता, आज तेरे पे दूध चढ़ता, लेकिन तुम उस दिन दर्द नहीं झेला तो डेली दर्द झेलता है। मारते हैं तुमको और खिलाते हैं मुझको। तो यह बड़ा इंटरेस्टेड कहानी होता है। अभी आपको मिल रहा है वही छेनी हथौड़ी है, वो जरूरी है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ, उससे निपटना आर्ट ऑफ लाइफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और कोई किसी का क्वेश्चन कोई है तो आइए। महोदय, मैं सीमा कुमारी, मैं आप दोनों को प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी आर्थिक स्थितियाँ हम लोग की कमज़ोर होती है, हम लोग कुछ बनना रहता है तो हम लोग आगे चल के क्या करें या क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं इनमें से 90 से 95% लोग का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।
और वो पढ़ना चाहती है, लड़का हो चाहे लड़की पढ़ना चाहते हैं, तो क्या करें? तो मैं तो बोलता हूँ अभी तक तो सर तो अभी इसका निर्णय बताएंगे कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेशन लीजिएगा, कैसे उससे बचिएगा और कैसे काम करके पढ़ना है कि क्या करना है, सर बताएंगे। फिलहाल तो मैं आप लोग को जो सुविधा दे के रखा हूँ पढ़ने के लिए, उसमें कोई कोताही नहीं होगा, आपको 100% पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इसके बारे में सर बताएंगे कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर वाले बच्चों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। देखिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत काफ़ी कष्ट से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि कीमत किसी भी वस्तु का वही समझता है जो उसको पाने के लिए बहुत काफ़ी संघर्ष किया हो। हम भी जो है, मेरी भी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, आप लोग भी हैं बहुत से जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो घबराना नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। सरकार जो है इसके लिए बहुत सारी योजनाओं को चला रही है। सबसे पहले जब आप 12 पास करें, अगर ग्रेजुएशन करने का बहुत उत्तम विचार है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है, आप बैंक से खुलवा लीजिएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जितना आपके कॉलेज की फ़ीस होगी, हॉस्टल की फ़ीस होगी, वह सीधे जो है उसके खाते में भेज दिया जाएगा। आप निश्चिंत हो के पढ़िए, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब रहती है, नहीं कमा पाते हैं, हम घर में बड़ी हैं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये सब पहले की मानसिकता थी। आज फ्री माइंड होके आप अपना जो है पढ़ाई जारी रखिए। हाँ, लेकिन ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप लोग ले सकती हैं। उसके बाद बहुत से लोगों की चिंता होती है कि हम बड़ी हैं घर में, तो दहेज प्रथा के कारण आज तो सरकार दहेज प्रथा बंद कर दी है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लालची लोग हैं जो छुपे छुपे दहेज लेते हैं। तो उसके लिए भी, या पिताजी बहुत गरीब हैं, अगर बारात या शादी का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो उसके लिए भी सरकार जो है सुकन्या योजना चलाती है। इस योजना के अंतर्गत मान लीजिए अगर आपकी उम्र अब तो शायद निकल ही चुकी होगी, लेकिन अगर घर में छोटी बहन होगी तो ज़रूर अपने पिताजी को राय दीजिएगा कि सुकन्या योजना चालू कर दें। हर महीने उसमें 500 से लेकर के 2000 तक रुपए आप अपनी क्षमता के अनुसार भर सकते हैं। वो चाहे तो आप डिपॉजिट कर सकती है, या आपकी माँ एक छोटा सा बैंक खरीद लीजिए। प्रयास कीजिए हर प्रतिदिन 20 रुपये किसी तरह से हम बचत करके उसमें डाल दें, और हर महीने की 1 तारीख को उसको फोड़िए, लगभग 500 से 600 रुपये निकल जाएगा। उसको सीधे ले जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए। आपके गांव में पोस्ट ऑफिस होगा? पोस्ट ऑफिस में खुलता है सुकन्या योजना। ठीक, ये 3 साल 5 साल के उम्र से खुलता है। 21 वर्ष की उम्र पर आपको लगभग, हमको लग रहा है, अब जैसे पैसा जमा कीजिएगा 8 से 10 लाख रुपया जो है 21 वर्ष की उम्र तक मिल जाएगा। पूरा खर्च आपका पढ़ाई, यहाँ तक कि उससे पढ़ाई का भी खर्च निकलता है। अगर बेटी का उम्र जो है 15 वर्ष हो गया तो आप चाहें तो उस योजना का लगभग आधा राशि आप निकाल सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। तो एक तो क्रेडिट कार्ड हो गया, मान लीजिए आप लोग का तो सुकन्या योजना अब नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है लास्ट सीमा 21 साल होता है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप लोग अपने लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले लें। ठीक, और हाँ, सफल होने के लिए सोचें, ये ना कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले लें तो सरकार फिर आपसे भरवाती भी है उस लोन को, तो उसका सही दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए। पूरे मनोयोग से पढ़िए, काबिल होने के बारे में सोचिए। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सोचिए उसमें मेरा एक सीट रखा हुआ है। ये मत सोचिए कि वैकेंसी बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा है। वैसे सोचने वाले लोग कभी जो है सफल नहीं होते हैं। सोचिए उसमें से एक सीट मेरा है, रखा हुआ है, हम ज़बरदस्ती छीन के लड़ के लेंगे, पाटका पटकी कर लेंगे इसके लिए, क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है, हमें अपने काबिलियत को दिखाना है। तो सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए और सही काम कीजिए, सफल होइएगा।
देखिए, इस समय सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, और मैं भी अपने क्लास में तो बोलता भी हूँ कि अगर कोई गरीब लड़की है उसको फीस 100% डिस्काउंट, और गरीब लड़का है तो उसका फीस 50% डिस्काउंट। और बोलता भी हूँ और करता भी हूँ। और मैं जब करता हूँ तो वो गुप्त करता हूँ, कह के नहीं करता हूँ कि इस लड़की को मैंने छोड़ दिया, इस लड़की को मैंने 2 रुपये लिया। वो वही जानती है और मैं ही जानता हूँ। ऐसा मेरा जब तक एरिया में इधर छोटन सर हैं, जब तक कि कोई लड़की पढ़ने से नहीं भाग सकती है। वो भागेगी तो अपने लिए भाग सकती है, पढ़ाई से नहीं भाग सकती है। पैसे के लिए वो हमेशा, पैसा उसका पढ़ाई के लिए बाधा नहीं हो सकता है। लड़कों के लिए इसलिए 50% छोड़ते हैं क्योंकि लड़के मेहनती हैं, लड़के काम भी कर सकते हैं। लड़कियों को काम करने में समस्या अनेक प्रकार की बाधा है। घूम फिर के सब क्वेश्चन आप लोग का एक जैसे ही आ रहा है। देखिए, तो गरीब होने के लिए, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब होके गरीब मर जाना बहुत बड़ा पाप है। गरीब होना पाप नहीं है, गरीब होके गरीबे मर जाना बहुत बड़ा पाप है। अपने आप को इस तरह ठान लीजिए कि मैं अपने घर में मैं ही तो हूँ जो घर के बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। कि जो भी बच्चे बैठे हुए हैं मैट्रिक 2025 के एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे, तो इन लोग कैसे पढ़े कि हम लोग से बेहतर करें। देखिए, आप लोग बेहतर बनने के लिए किसी बेहतर का एग्जाम्पल मत ढूंढिए। प्रयास कीजिए कि हम ऐसा मुकाम हासिल करें कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां है उसका एग्जाम्पल हम लोग ना दें, जबकि वो लोग हमारा एग्जाम्पल दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते होइएगा, कितना काफ़ी संघर्ष करके पढ़े वो। लेकिन आज जो है, जब भी कोई बात आती है, संविधान के दायरे में रहना होता है, तो हमें सबसे पहले याद आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो आज पूरा भारत जो है उनका उदाहरण देता है संविधान के क्षेत्र में। उसी तरह सोचिए कि कैसा हम अपने आप को तैयार करें ताकि आने वाला समय जो है उसमें मेरा भी एग्जाम्पल के रूप में एक नाम जुड़ जाए। ठीक, ये नहीं सोचना है कि हमको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। ये मन से भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी है। बहुत से बच्चे होते हैं आता तो है लेकिन फिर भी हिम्मत हार जाते हैं कि हमको नहीं आता है। तो वैसा नहीं सोचना है। आपको जो है पूरा एक ऐसा टारगेट बनाना है जिसमें आगे आने वाले लोग जो है वो आपका उदाहरण दें। हम लोग एक एक चीज़ को सावधानी पूर्वक पूछ लेते हैं और अपने कमी को निकाल लेते हैं, और इसी कमी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं सर को अपने यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर सर का घर है, वहाँ से मैं बुलाया था। सर किसी लिए आप लोग को आगे बढ़ने के लिए, आपको खुशी के लिए सर अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, इसलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर का आभारी भी रहूँगा।